नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल तिवारी। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि भले ही यह मुद्दा थोड़ा पुराना ज़रूर हो गया है, लेकिन जिस तरह से यह पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल रहा है, मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना और आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं कि आखिर विवाद है क्या। देखिए, मामले की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से, जहां के सीएम वर्तमान में हैं उद्धव ठाकरे। उनके चचेरे भाई हैं राज ठाकरे, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं। उन्होंने अपना बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि कहा था कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो मस्जिदों के सामने या मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसके बाद यह विवाद धीरे धीरे भारत के विभिन्न राज्यों तक पहुँचा और जब ये कर्नाटक पहुंचा तो वहाँ पर कई हिंदू संगठनों ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद करने की मांग की। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था कि अजान हमारे रिलीजनल प्रैक्टिस का एक भाग है और हम अजान के माध्यम से ही लोगों तक यह संदेश पहुंचाते हैं कि नमाज का समय हो गया है। लेकिन इसी का विरोध करते हुए समाज में रह रहे और जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या बौद्ध हैं, जो भी हैं गैर मुस्लिम समुदाय के लोग, उनका कहना है कि इनके इस व्यक्तिगत कारण से हम प्रभावित क्यों, और अगर ऐसा होता है तो हम भी अपना पूजा पाठ माइक यानी कि लाउड स्पीकर से करेंगे। चूँकि वर्तमान में यह विवाद अब पूरी तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल चुका है, इसलिए इस विषय को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, भारत में सबसे बड़ा संविधान है और संविधान में हर चीज़ का जिक्र कहीं ना कहीं मिल जरूर जाता है। तो क्या इस विवाद के संबंध में भी कोई बिंदु, कोई तथ्य हमारे संविधान में मिलता है या नहीं, इसे पता करने के लिए हमें थोड़ा संविधान पर ध्यान देना होगा। अगर हम CPCB की बात करें, मतलब अगर हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, तो उसमें लाउड स्पीकर के संबंध में कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। CPCB की गाइडलाइंस कहती हैं कि कहीं पर भी यदि लाउड स्पीकर दिन के समय में बजता है तो उसकी ध्वनि 75 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। डेसिबल यानी कि ध्वनि की मात्रा की गणना करने की एक इकाई है जिसमें हम ध्वनि की मात्रा की गणना करते हैं। और इसी के साथ रात के समय औद्योगिक क्षेत्रों में, जो औद्योगिक स्थान है, वहाँ पर 70 डेसिबल और आवासीय स्थानों पर जहाँ पर लोग निवास करते हैं वहाँ पर दिन के समय में 55 और रात के समय में 45 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और साइलेंट जोन, जो साइलेंट जोन एरिया होते हैं, वहाँ पर दिन में 50 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जानने वाली यह है कि भारत में 91% लाउड स्पीकर ऐसे हैं वर्तमान में जो बिना परमिशन के उपयोग किए जाते हैं, जिसका साफ मतलब है कि केवल 9% लाउड स्पीकर ऐसे हैं जिनके प्रयोग की परमिशन भारत सरकार देती है। आगे अगर हम बात करें तो अगस्त 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट में रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर एक मुद्दा पहले भी जा चुका है, जिसका हाई कोर्ट ने निर्णय लेते हुए कहा था कि लाउड स्पीकर का प्रयोग एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में 6 हैं और लाउड स्पीकर का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। अब आगे बात आती है कि क्या आर्टिकल 25 में जो संविधान में दिया गया है, क्या उसमें हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस का जिक्र है? तो इसका उत्तर मिलता है कि हाँ, क्योंकि अगर हम आर्टिकल 25 को पढ़ें तो उसमें एक अंतिम लाइन मिलती है प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन की। लेकिन इसी के साथ एक मुख्य बात यह दी गई है कि इनका प्रयोग करते समय पब्लिक ऑर्डर, स्वास्थ्य, नैतिकता और किसी के फंडामेंटल राइट्स प्रभावित ना हो। यह सब मैंने पहले भी अपनी हिजाब वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था कि आर्टिकल 25 होता क्या है, उसमें क्या क्या दिया गया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका ये पूरा क्लियर हो जाए कि आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है और कैसे दिया गया है, क्या क्या समझाया गया है। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। इसी तरह जून 2018 उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के लिए 5 डेसिबल की ध्वनि निश्चित की थी। हालांकि बाद में यह निश्चित लिमिट को हटा दिया गया था, लेकिन आदेश दिया और उसके साथ आदेश भी दिया था कि बिना मंजूरी के कोई व्यक्ति या संगठन लाउड स्पीकर का प्रयोग किसी भी जगह पर, सार्वजनिक किसी भी जगह पर प्रयोग उसका नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, सितंबर 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर के प्रयोग को पूरी तरह से बैन कर दिया था। हालांकि इसमें भी बाद में केवल लाउड स्पीकर
को उन लाउड स्पीकर को बैन किया गया जो अवैध थे, बाकी को बैन से हटा दिया गया था। इसी तरह अन्य कई राज्यों में भी समय समय पर कई लाउड स्पीकर से संबंधित नियम बनते रहते हैं। इसी विवाद को लेकर अभी हाल ही में यूपी के अलीगढ़ में ABVP के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटते तो उन्हें शहर के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने की इजाज़त मिले। तो बस इस वीडियो में आज इतना ही। आगे अगर कोई नया अपडेट, कोई नया नियम या कोई नई जानकारी सामने निकल कर आती है जो मुझे लगेगा कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उस पर एक अलग सा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अखिल तिवारी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।